वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। देश एवं दुनिया को परिवार के महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्राणी जगत एवं सामाजिक संगठन में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। इस बात को हमने कोरोना महासंकट में भली भांति समझा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होकर ही अपनी जीवन यात्रा को सुखद, समृद्ध, विकासोन्मुखी बना पाता है। उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा नहीं जा सकता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता अनेक परिवर्तनों से गुजरकर अपने को परिष्कृत करती रही है, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आई। वह बने और बनकर भले टूटे हों, लेकिन उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। उसके स्वरूप में परिवर्तन आया और उसके मूल्यों में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में पल रहे हों, लेकिन अंत में अपने संबंधों को विवाह संस्था से जोड़कर परिवार में परिवर्तित करने में ही संतुष्टि एवं जीवन की परिपूर्णता, सार्थकता अनुभव करते हैं। परिवार का महत्व न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सर्वत्र है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस परिवार संस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है, ताकि युवा तथाकथित आधुनिक के प्रभाव में अपने परिवार से दूर ना हों। पैरा परिवार संस्था अनेक संघर्षों एवं बदलावों से रूबरू होते हुए भी कायम है। अगर हम पुराने युगों की बात करें या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी बात करें, तो आज की ही तरह पहले भी परिवारों का विघटन हुआ करता था। लेकिन आज आधुनिक समाज में परिवार का विघटन आम बात हो चुकी है। ऐसे में परिवार न टूटे, इस मिशन एवं विजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के बीच में रहने से आप तनाव मुक्त व प्रसन्नचित्त रहते हैं। साथ ही आप अकेलेपन या डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होते। कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। यही नहीं, परिवार के साथ रहने से आप कई सामाजिक बुराइयों से अछूते भी रहते हैं। समाज की परिकल्पना परिवार के बगैर अधूरी है और परिवार बनाने के लिए लोगों का मिलजुल कर रहना व जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पैरा भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले बहुमत में हैं। 80% लोग सीधे सीधे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। विश्व स्तर पर देखें तो ईसाई और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बाद हिंदू धर्म को मानने वाले आते हैं। ईसाई व इस्लाम धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए सदियों तक लगातार युद्ध हुए और आज भी यह सिलसिला जारी है। इनके ठीक विपरीत हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी युद्ध नहीं हुआ। हिंदुओं को समाप्त करने के प्रयास पिछले करीब 100 वर्ष से चले आ रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप धर्म को बचाने के लिए युद्ध अवश्य लड़े हैं और आज भी हिंदू धर्म के बचाव के लिए संघर्ष जारी है। पैरा हिंदू धर्म के अनुयायियों ने धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए बल का प्रयोग न अतीत में और न ही वर्तमान में किया है।
क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले मानते हैं कि परमात्मा एक ही है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। हिंदुओं की इस सोच को उसकी परिपक्वता के रूप में न देखते हुए हिंदू विरोधी इसको हिंदुओं की कमजोरी के रूप में ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप हिंदुओं के मंदिरों और पर्वों के साथ साथ उनके रीति रिवाजों का भी भारत के भीतर और बाहर विरोध हो रहा है और आए दिन धमकियां भी दी जा रही हैं। पैरा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें देश के बहुमत हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने या उनके धर्म स्थलों पर तोड़फोड़ या बम से उड़ाने की धमकियों का बढ़ना अति चिंता का विषय है। केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्यों को हिंदुओं को दी जा रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए उचित व कठोर कार्यवाही तत्काल करनी चाहिए। हिंदू समाज को अविनाश राय खन्ना का दिया सुझाव कि मंदिरों तथा धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों को एकजुट होकर असामाजिक तत्वों का विरोध करना चाहिए। यह समय की मांग है। पंजाब में ही नहीं, देश में जहां भी हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ हो रहा है या धर्मांतर के लिए दबाव डाला जा रहा है, वहां हिंदू समाज को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए तथा ऐसे मामले प्रदेश की सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के ध्यान में भी लाए जाने चाहिए ताकि असामाजिक तत्वों पर कानून अनुसार कार्रवाई हो सके। पैरा ओ मेरी कोरोना प्रिया, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं तुम मेरे सपनों की करीना कैटरीना हो, जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम सिलेंडर में ऑक्सीजन का गीत हो, मुंह पर लगाए मास्क का संगीत हो, तुम रेमडेसिविर की जिंदगी, तुम पैरासिटामोल की बंदगी, तुम काढ़ा, तुम एम्बुलेंस का भाड़ा, तुम सैनिटाइज़र हो, तुम कोवैक्सीन हो, तुम कोविशील्ड हो। आँखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए घूमना भी तुम, मेरे लिए बैठना भी तुम, मेरे लिए लॉकडाउन भी तुम, मेरे लिए लॉक अप भी तुम, और डरकर सहम जाना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन अस्पताल का कोई वार्ड नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, ये जो तुम्हारा रूप है, धतूरे की प्रतिरूप है। खूनी जुबान से तरसा है ये बदन, बहती है इसमें मौत की अगन। ये वेरिएंट की मस्तियाँ तुमको मेरी गलतियों से मिली, मेरी बेवकूफ़ियों से मिली। तेरे होठों पर कईयों का लहू, तेरी आँखों में मौत का अंबार देखूं। चेहरे में सिमटी कईयों की लाशें, जलाती कहीं हैं, गड़ाती कहीं हैं और बहाती कहीं हैं। कांटों के जैसा अंग है, खून के लाली जैसा रंग है। धूर्त नेताओं की सी चाल है, न कोई शर्म है, न कोई मलाल है। ये गिरगिट की रंगीनियाँ, पल पल बदलती मौतों की गिनतियाँ। समाप्त।